सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोए सबसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री बास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनि राजों की। आज का यह पावन प्रसंग मूल नायक भगवान का महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ और इसी के साथ कल सभी लोग शांतिपूर्वक सुने। सभी लोग है ना, बातें नहीं करें, बात नहीं करें, सभी लोग इधर सुनो। तो कल यहाँ की जो भगवान का मंदिर जो बनने वाला है, उन मंदिर की वेदियों का कल शिलान्यास संपन्न होने वाला है। यहाँ पर दूर दूर नगर से, दूर दूर जो कॉलोनी थी, उन कॉलोनियों में से यहाँ पर आकर लोग बस गए हैं और बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है। और अभी अरिहंत निवास बन रहा है, इसके बाद जब संत निवास बन जाएगा तो फिर संतों का समागम भी प्राप्त होने लगेगा। तो इसी कड़ी में यहाँ के जितने लोग हैं सभी ने इस मंदिर से जुड़कर इस मंदिर में योगदान दिया है। कहते हैं दान बनाता है भगवान, दान बनाता है भगवान, क्योंकि जो दान करता है वो उसके परिणाम जो होते निर्मल हो जाते हैं। और जैन दर्शन तो वैसे ही त्याग को विशेष महत्व देता है। एक अतिमब्बे नाम की महिला हुई है कर्नाटक की 2000 वर्ष पूर्व में, और जैन महिला थी वह। उस महिला की प्रतिमा बनाई गई थी सोने की, क्योंकि वह, उसको दोहला आता है, दोहला यानी स्वप्न। वह अपनी सास से कहती है कि मुझे ऐसा दोहला आया है, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करूं, 1000 मुनियों को आहार दान दूं, 1000 सोने की सींग वाली गायों का दान करूं। उसकी सास कहती है कि कैसे होगा। वह कहती मैंने तो बोल दिया, जो आप मुझे दोहला आया है, जो स्वप्न आया है। तो बाद में वह 1000 मुनियों को एक साथ एक छप्पर के नीचे खड़े हो जाते हैं और पहले निवेदन करने जाते हैं वो लोग, और वो संग आ जाता है। तो 1000 मुनियों को एक साथ आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करती है। 1000 प्रतिमाओं का दान करती है, और 1000 दान नहीं कहते हैं, प्रतिमाओं को विराजमान करती है। और 1000 सोने की सींग वाली गायों का वह गर्भवती महिलाओं को दान करती है। तो जब एक महिला इतना कर सकती है, तो हम भी भले ही छोटे छोटे रूप में जुड़ें। जरूरी नहीं है कि हम बड़ा दान करें, अगर छोटा दान भी करते हैं तो वह भी मंदिर के निर्माण में बहुत कुछ योगदान देकर आप लोग सहभागिता कर सकते हैं। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जो रह गया है कार्य, उस कार्य में फिर से जुड़े। और जिनने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। कहते कर लो सो काम, भज लो सो राम। जो कर लो वो अपना है। जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर लोगों को प्राप्त होते हैं, लेकिन लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जो लाभ उठा लेते हैं बड़े पुण्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। क्योंकि धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट, यानी 3 तरह से कैटेगरी लिखी हुई है कि किस किस प्रकार से दान देना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लिखा है हाईएस्ट, यानी 25%, यानी 25%, फिर 17%, फिर 10%। इस प्रकार से उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार से दान का लिखा गया है। इसलिए कहते दान, भोग और नाश, या तो दान करो अथवा भोग करो, नहीं तो नाश तो होना ही है। इसलिए आप लोग, एक छोटी सी चिड़िया थी
जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा। चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो इसी प्रकार से आप भी छोटी चिड़िया बन करके सहयोग कर सकते हैं। दान कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो लोगों की धारणा बन जाती है कि कोई बड़ा दान करता है तो उसके लिए विशेष महत्व देते हैं। कुंडलपुर में जब मंदिर बन रहा था तो आचार्य जी के पास एक व्यक्ति गए, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो बहुत दान करते हैं। उन्होंने कहा, आचार्य जी हम मंदिर पूरा बनाएंगे। आचार्य जी ने मना कर दिया। लोगों ने सोचा कि एक पुण्यार्जक मिल रहा है इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए, तो सबसे क्यों लिया जाए। आचार्य जी ने जो बात कही कि अगर कोई गरीब आदमी भी छोटा सा भी दान देता है, उसकी उस मंदिर से भावना जुड़ जाती है। तो जैन दर्शन ये नहीं देखता है कि तुमने बड़ा किया कि छोटा किया। हाँ, बड़ा दान भी उपयोगी होता है, छोटा दान भी उपयोगी होता है। तो ये जो मंदिर बन रहा है, अब हम तो सभी को जानते नहीं, किसी का नाम तो लेंगे नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी इस मंदिर से नहीं जुड़े हैं। हमारी तो भावना यही है कि ये मंदिर इतना विशाल बने, इतना सुंदर बने। लोग भजन में गाते थे ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। इसको हमने सुधार कर दिया। छोटा सा मंदिर क्यों बनाए हम, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। तो एक सुंदर सा मंदिर, जब मंदिर अच्छा होता है लोगों की भावना जुड़ती है। लोग आकर, जितने भी जीव जब तक जय मंदिर रहेगा, कितने लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, कितने लोग उस मंदिर में अभिषेक करेंगे, शांतिधारा पूजन करेंगे, स्तोत्र जाप पाठ आदि करेंगे। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा देखा गया है पावरफुल होते हैं तो मंत्र होते हैं, मंत्र स्तोत्र पावरफुल होते हैं। शांतिधारा अभिषेक जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसके माध्यम से अपने आप चिकित्सा होती चली जाती है। आज साइंटिफिक रीज़न बताना पड़ता है लोगों को, क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग तर्क करते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई सीए हों, डॉक्टर हों, जो भी सर्विस वाले रहते हैं ना, उनको क्या होता, श्रद्धा नहीं रहती उतनी भगवान के प्रति, क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है साइंस पढ़ाया जाता है। तो अपन जब चावल ले जाते ना भगवान को अर्पण करते हैं, तो चावल क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी खींचता है। ऐसा डॉक्टरों ने सिद्ध किया है। अपन अपनी एनर्जी जो है ना, नेगेटिव एनर्जी यहीं पर अर्पण करते चले जाते हैं। चाहे अभिषेक हो, शांति धारा हो, ऐसा लिखा है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है अभिषेक के गंधोदक से। और एक बार की बात मुझे याद आ रही है कि बात थी, शायद आचार्य श्री विदिशा में विराजमान रहे होंगे उस समय। चांदखेड़ी में प्रतिमाएं निकली थी जब, और वहाँ से गंधोदक लेकर के ब्रह्मचारी जी जब आए आचार्य श्री को देने के लिए, तो आचार्य श्री ने एक बार गंधोदक ले लिया, और जब वो जाने लगे ब्रह्मचारी जी आचार्य श्री ने फिर बुलाया दूसरी बार, तो दूसरी बार फिर गंधोदक लिया। फिर वो जाने लगे, तीसरी बार फिर बुलाया आचार्य श्री ने, फिर तीसरी बार गंधोदक लिया। ब्रह्मचारी जी को ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कारण है कि आचार्य श्री एक बार ले चुके, फिर दूसरी बार फिर लिया, फिर तीसरी बार लिया, एक ही बार में ले लेते। तो आचार्य श्री से उन्होंने पूछा, आचार्य श्री आपने ऐसा क्यों किया कि 3 बार में अलग अलग गंधोदक लिया? आचार्य श्री बोले, मैं साक्षात तो उन भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये गंधोदक के माध्यम से मैं यही भावना भा रहा हूँ कि इसी गंधोदक में मैं प्रतिमा के दर्शन कर रहा हूँ। देखो कितनी अच्छी भावना आचार्य श्री की। अभी कल आचार्य श्री जिंतूर पहुँच गए, वहाँ भी हाँ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, एक चूने का छोटा सा एक इतना सा वो है, उस पर अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष का मतलब होता है अधर में, यानी भगवान हाँ जमीन से थोड़ा सा ऊपर। तो आचार्य श्री जिन लोगों की भावना बहुत दिनों से थी दर्शन करने की, उन सबको सबके पुण्य का उदय आया और आचार्य भगवान उसी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे? मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो आप लोग, कल का एक पुण्यशाली महासौभाग्यशाली अवसर आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। आप सबको बता देना, जो यहाँ रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, जो आपके परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, सबको जरूर जानकारी दे देना, क्योंकि ऐसे अवसर पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो पाते हैं। किसी का कोई ऐसा कर्म का उदय आ जाएगा, हो सकता तो अंतराय कर्म आ जाता बीच में, तो वो अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग तन मन धन से इस मंदिर से जुड़ें और आप भगवान बने। हमारी तो यही भावना है, आप लोग सब भगवान बने, लेकिन जो दान देता है वही भगवान बनता, दान महान बना देता है।
उस व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ऐसा भी लिखा है ग्रंथों में, दान से शत्रुओं का भी नाश होता है और दान बैर मिटाने वाला होता है। और पूरी दुनिया में अगर प्रसिद्धि फैलती है, आज आप कोई काम वैसा करोगे तो प्रसिद्धि नहीं फैलेगी, लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो पूरी दुनिया में नाम हो जाता है उसका। इसलिए नहीं दान करना कि नाम हो जाए, लेकिन आप दान करोगे तो अपने आप पूरे चर्चा हो जाती है पूरे विश्व में कि एक व्यक्ति ने इतना दान दिया, इसने ये सौभाग्य प्राप्त किया। तो आपको ऐसे सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त होने वाले हैं। और आज महामस्तक अभिषेक अच्छे से संपन्न हुआ, इसी तरह कल का कार्यक्रम भी अच्छे से संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की